सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश, रमजान में कहीं न जुटे भीड़, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया समर्थन। औरैया में हुआ ओके इंडिया की खबर का बड़ा असर, कोटेदार की मनमर्जी पर जागा जिला प्रशासन। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कोटेदार को किया सस्पेंड। चंदौली में कोरोना के मद्देनजर प्रशासन सक्रिय, बॉर्डर पर लगातार थर्मल स्क्रीनिंग जारी, गांव में जाकर भी की जा रही है जांच। और गाजीपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, सभी को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया था। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक और मौजूदा सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के साथ कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया है। इनके साथ में उन्होंने सरोजनी नगर तहसील में लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस अवसर पर मंत्री स्वाति सिंह से ओके इंडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं। यहाँ की विधायिका हैं और मंत्री हैं स्वाति सिंह, वो भी उनके साथ मौजूद थी। लगातार लोगों से आह्वान कर रही हैं कि इस संकट घड़ी में तमाम ऐसे लोग मजदूरों की मदद करें और वो स्वयं लगातार इस पर तत्पर हैं, सीधे बात करने के लिए हैं। मैम, जिस तरह की बात कही जा रही, संकट की घड़ी है, त्रासदी के दौर, प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि उस आखिरी पायदान के मजदूर की मदद की जाए। एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप विधायिका भी यहाँ की हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि इस समय जब पूरा देश एक ऐसे महामारी को झेल रहा है, पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में ये समस्या उत्पन्न हो गई है, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे देश, हमारे प्रदेश के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने इस चीज़ का परिचय दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब हाथ मिलाकर एक मजबूती के साथ खड़े होंगे। और बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ऐसे आवश्यक वस्तु हैं। सबसे पहले तो मैं खाने की बात करूँगी, जिसकी आवश्यकता है तो हम उन्हें ड्राई राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं बना सकते हैं किसी कारणवश, तो उनको हम कम्युनिटी किचन के द्वारा उनको बना हुआ खाना भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप स्वयं विधायिका हैं और स्वयं अपने किचन में खाना बनाती हैं और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको बांटती हैं। क्या इससे एक मैसेज आता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो हर एक भारतीय नारी में एक जन्म के साथ ही कहना चाहिए कि जब एक घर में जब एक बेटी पैदा होती है तो उसके अंदर ये भावना होती है कि किस तरीके से पूरे घर को समेटकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। और कहीं ना कहीं उसी भावना को हम सभी प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि जो समय है उसमें सिर्फ एक महिला ही नहीं, मुझे लगता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस भावना का परिचय दे रहे हैं तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस काम को नहीं करना चाहता। कितने लोगों को आप खाना पहुंचा रहे हैं? अब ये तो मुझे लगता है कि शायद गिनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने घर पे एक कंट्रोल रूम शुरू किया है। उस फ़ोन पर जहाँ से भी कोई सूचना आती है, ड्राई राशन चाहिए या बना हुआ खाना चाहिए, तो मैं उसको उपलब्ध करूँ। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने सप्तपदी की बात कही है, 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मानने की बात कही है, आप भी लोगों से आह्वान करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं वो अभी सबकी जानकारी में है कि घर में रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि जिस पेशेंस का परिचय आप लोगों ने दिया है कि हम घर पे रह के लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि हम घर में उससे लड़ाई लड़ें, घर में रह करके। और साथ ही साथ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं कि ज़ुकाम है, खांसी है, गले में दर्द है या बुखार है, तो आप जाकर ज़रूर डॉक्टर से अपना चेकअप कराइए, क्योंकि उससे सिर्फ आप ही इन्फेक्टेड नहीं होंगे, पूरा आपका परिवार इन्फेक्टेड होगा। धीरे धीरे एक पूरे समाज में वो इन्फेक्शन फैलेगा। कोशिश ये करना है, और ये आपकी खुद की लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी 12 से 21 पर हॉटस्पॉट पर पहुँच गई है। देखिए,
ये शायद कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ऐसे लोग, जो मैंने जब कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं शायद लोगों में एक ऐसी सोच थी कि हम अगर बताएंगे तो हमको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। सोचने की बात यह है कि आज अगर हम घर में रह के लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आज हम घर में ही तो रह रहे हैं, घर के अंदर ही हैं। अगर शायद आवश्यक हो तो हॉस्पिटल में जा कर के अगर हम वहाँ पर अपने आप को रखें, वहाँ पर क्वारंटीन करें, या वहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड में अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो वहाँ पर अगर आप जाकर रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और फिर वही बात कहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ गैर जिम्मेदार लोग ज़रूर थे या हैं जिनकी वजह से इस इन्फेक्शन और बढ़ रहा है धीरे धीरे। सवाल, मुख्यमंत्री कल जानकारी होती है कि पिताजी को 10:44 पर डेथ हो गई है, उन्होंने राजधर्म का पालन किया है। एक मंत्री होने के नाते अपने मुख्यमंत्री के लिए, हम लोगों को मुख्यमंत्री के लिए क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश, पूरे देश में बहुत बड़ा एक मैसेज गया है कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों को उनके सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और जो कोविड-19 के खिलाफ जो एक लड़ाई हो रही है उसको उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने घर जाना था, अपने पिता के मरणोपरांत घर जाना था, उसको उन्होंने तिलांजलि दे दिया। तो ये जब जिस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं तो मुझे लगता है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करने की ज़रूर आवश्यकता है। हमारे साथ मंत्री साफ तौर से उनका कहना भी है कि लगातार जो लॉकडाउन का पालन है वो प्रदेशवासी करें और इस कोरोना की महामारी में वो लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, और उसके साथ साथ यहाँ की विधायिका होने के नाते लगातार लोगों के बीच में हैं, लगातार लोगों को, उन लोगों के लिए वो लगातार काम करती नजर आ रही हैं। संजय के साथ ओम पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। तो वहीं पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सांसद, विधायक आगे आ रहे हैं। प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से लोगों तक जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी हर तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटी हैं। सांसद रीता जोशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा है, आइए सुनवाते हैं। कोरोना को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में जो रोजमर्रा काम करने वाले लोग थे या जो गरीब तबके के लोग थे उनको समस्याएं हो रही थी, भोजन राशन सामग्री को लेकर समस्या हो रही थी। तो प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद लोकल जो नेता है, जो विधायक हैं, वो सामने आ रहे हैं। और आप तस्वीर देखिए, इस समय हम प्रयागराज में मौजूद है। सांसद जी हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, इनके कार्यालय में मौजूद है। देखिए, इनका कार्यालय जो है वो पूरे जो राहत सामग्री है उससे पटा हुआ है। और ये देखिए, राहत सामग्री की ये जो पैकेट है ये लोगों को बांटने के लिए यहाँ पे तैयार रखे गए हैं और कुछ पैकेट जा भी चुके हैं। सारी तैयारियां जो कि, क्योंकि जो इनका स्लोगन है कोई भूखा ना सोए कहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के तैयारी चल रही है। और हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे। सांसद जी से आप बताइए किस तरीके से तैयारी चल रही है और कैसे आप लोग इस प्रोजेक्ट को संभाल पा रहे हैं? देखिए, पहले तो केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से प्रशासन जो भी सुविधाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, पर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। तो पिछले 20 दिनों से आप देख रहे हैं मैं लगातार ये खाद्यान्न वितरण में हूँ। हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह सामूहिक रसोई चला रहे हैं, लोगों को भोजन बांट रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की सहायता कर रही हूँ, उनको मैं खाद्यान्न के पैकेट बना के देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक पैकेट में 8 किलो कम से कम अनाज हो, उसके अलावा थोड़ी बहुत आलू हो या कद्दू हो या कोई अन्य सब्जी हो, वो डालकर हम लोग उनको पहुँचा देते हैं। तो अब तक करीब करीब 250 क्विंटल सामान, अनाज, सूखा अनाज मैं पूरे क्षेत्र में वितरित करवा चुकी हूँ। इनके अलावा हमारा ये भी प्रयत्न रहता है कि जो हमारे इलाहाबाद के, प्रयागराज के लोग बाहर फंसे हैं उनका सहयोग करें। अभी आपके सामने मैंने सूरत फ़ोन किया था, करीब 153 फ़ोन मेरे पास बाहर से आए हैं, क्योंकि मैंने हेल्पलाइन बनाई और इस हेल्पलाइन में मैं अपना ईमेल आईडी डाला, ritaBJoshioffice@gmail.com, अपना फ़ोन नंबर दिया, अपने पीए का फ़ोन नंबर दिया। और जैसे ही हमारे पास फ़ोन आता है हम उसको गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने जो हेल्पलाइन बनाई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हेल्पलाइन बनाई है, उनसे संपर्क करते हैं। और सांसदगण हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सीधे हम सांसदों एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और तत्काल मदद पहुंचती है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हम लोगों ने जो नेटवर्क बनाया है सरकार के साथ और सांसदों के साथ, तो हम 24 घंटे के अंदर राहत पहुंचा देते हैं।
तो ये हमारा काम चल रहा है। कोई बीमार हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उनके आने जाने के लिए परमिशंस दिलवाना, इसके लिए हमने अलग एक आदमी रखा हुआ है। और मुझे सीधे फ़ोन बहुत आते हैं। ऐसे तो मैं खाद्यान्न पार्टी के माध्यम से ऐसे पैकेट्स बनवा के दे देती हूँ। मास्क हमने 5000 बनवाए हैं कपड़े के। यहाँ मैंने स्वयं सहायता समूहों का साथ लिया है ताकि उन महिलाओं को घर में थोड़ा सा रोज़गार मिल जाए, तो ये भी चल रहा है। और जो सीधे फ़ोन मुझको आते हैं तो रोज़ 100-150 पैकेट अनाज के मैं क्षेत्र में जो भी मांग ले, ज़रूरी नहीं कि मेरी संसदीय क्षेत्र हो, प्रयागराज से कहीं भी फ़ोन आता है तो मैं भेज देती हूँ। अगर बात करें, आप लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ सरकारी योजनाओं की बात करें तो किस तरीके की योजनाएं इस समय लाई गई हैं और उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है? देखिए, एक तो डीबीटी हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा। जो लोग श्रमिक हैं, जो स्वयं सहायता समूह में हैं, जो मनरेगा के कर्मचारी वो हैं, श्रमिक हैं, अथवा जिन्होंने अपने आप को श्रम विभाग में रजिस्टर किया, इन सबको सीधे 1,000 रुपये पहले दौर में मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी सूचियाँ बनी हैं ऐसे लोगों की जिनके पास या तो राशन कार्ड नहीं है या कोई व्यवसाय नहीं है, तो उन लोगों को अलग से धनराशि 1,000 दी जा रही है और करोड़ों इसके अंतर्गत लोगों को सहयोग मिला है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से अनाज बहुत एफिशिएंटली बट रहा है और निःशुल्क 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री की ओर से भी दिया जा रहा है। इनके अलावा कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, सामूहिक किचन चल रहे हैं, जो व्यापार मंडलों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और सरकार और राजनीतिक दल चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का स्लोगन है कोई भूखा ना सोए, तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड में भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट करके सहयोग भिजवा रहे हैं। तो हर स्तर पे काम चल रहा है। एक सांसद के तौर पे आप, जो लोग आपके बाहर हैं, बाहर जिलों में, प्रदेशों में हैं, वो लोग घर आने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे आप कि वो क्या करें? क्या देखिए, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जब लॉकडाउन है तो कोई निकल नहीं सकता। मैं सांसद हूँ, मुझे रोज़ में कितना 100-150 किलोमीटर घूमती थी, आज मैं अपने गेट के बाहर नहीं जा रही जब तक कि उनको जैसे राशन सामग्री मिलने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके के उनको आप, मैंने आपसे कहा, वैसे हम लोग सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और जहाँ से भी खबर मिलती है उन लोगों को अनाज पहुँचाया जा रहा है। सिर्फ खबर देने की बात है और हेल्पलाइन इतनी ज़्यादा टीवी पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया में सारी हेल्पलाइन है, जिले की है, प्रदेश की है, केंद्र की है, हेल्पलाइन मिलाइए। नहीं तो अपने पार्षद को, सांसद को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, विधायक को, इनको फ़ोन मिलाइए, तत्काल व्यवस्था होगी। लेकिन क्या है ना, लोग थोड़ा बेचैन होकर अपने अपने घर जाना चाहते हैं, वो अभी संभव नहीं है क्योंकि आपने देखा कि अभी 2/3 देश में अभी भी कोरोना का संकट है। तो धीरे धीरे खुल रहा है, आज 20 तारीख से खुलना शुरू हुआ है। जहाँ भी है सुरक्षित रहिए, जो सहयोग चाहिए वो मिलेगा। हम लोग इसीलिए हैं, शासन है, लेकिन सुरक्षा उनकी भी और समाज की भी इसी बात में है कि जहाँ हो वहीं रहो, सुरक्षित रहो, जीवित रहो। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो घबराए नहीं, ये वहाँ के सांसदों से, वहाँ के नेताओं से बात करके हेल्पलाइन नंबर के थ्रू अगर आप इनसे संपर्क करते हैं तो आपको जरूरी जो भी मदद होगी वो पहुँचाएंगी। जो इन प्रधानमंत्री का स्लोगन है कोई भूखा ना सोए, तो उसी स्लोगन पर ये काम कर रही हैं और लोगों से अपील भी कर रही हैं कि लोग जहाँ पर हैं वहीं पर सुरक्षित रहें, किसी भी तरह की उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ अमित मिश्रा, ओके इंडिया टीवी, प्रयागराज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है। ओके इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है कोटेदार की मनमर्जी पर। अब जिला आपूर्ति प्रशासन जागा है, जिला आपूर्ति अधिकारी ने कोटेदार को सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओके इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, सदर औरैया तहसील के ग्राम चौकसी का मामला है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच में लगातार सरकार के द्वारा राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन जो राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, कोटेदार पर आरोप लगे थे कि उसने घटतोली की है। साथ में आरोप यह भी था कि वो जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है उसके पैसे वसूल रहा है। इस तरह के आरोप कोटेदार पर लगे थे। इस मामले की जानकारी जब ओके इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अब ओके इंडिया की खबर पर मोहर लगी है और साथ में प्रशासन की नींद खोलने का काम
ओके इंडिया की टीम ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के औरैया से। तो वहीं गाजियापुर में बीते दिनों महुआबाग मस्जिद से मिले 3 और उनके संपर्क में आए दिलदार नगर के 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बताएं कि इस मामले में इन सभी को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया था। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रगति कुमार ने बताया कि गाजीपुर में 3 जमाती और उनके संपर्क में आए 2 अन्य लोग जिनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया था और इन लोगों को पहले मोहम्मदाबाद के लेवल 1 में हॉस्पिटल में रखा गया, जिसके बाद शासन से मिले निर्देश के क्रम में इन सभी लोगों को वाराणसी मंडलीय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर इन सभी लोगों का इलाज चल रहा था। इलाज के बाद कराई गई जांच में 5 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर प्रगति कुमार ने बताया कि वो खुद इन मरीजों को वाराणसी से लेकर गाजीपुर आ रहे हैं और कुछ दिनों के लिए इन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। ये लोग बनारस में भर्ती थे दीनदयाल में। ये लोग कोरोना पॉजिटिव थे। अब कोरोना से ये लोग मुक्त होकर आए हैं। अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, मतलब ये स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने के बाद इनको यहाँ पर सौम्य होस्टल में क्वारंटाइन करने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर कितने दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा? 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा यहाँ। तो वहीं बहराइच से इस बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताएं कि बहराइच में कोरोना जांच 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा है। डीएम ने आनंद फानन में आपातकालीन बैठक बुलाई। आपको बता दें कि जांच के बाद लगभग 121 जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट केजीएमयू लखनऊ भेजी गई थी, जिनमें 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि बहराइच से कुछ लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी और उसका टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि अब इसमें 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बहराइच में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सावधानी लगातार बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से बहराइच को इस वायरस से मुक्त किया जा सके। और इसी के साथ में आपको हम ये भी बताते चलें कि न सिर्फ बहराइच में बल्कि आसपास के इलाकों में भी सख्ती फिलहाल की जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में रखने का फैसला तमाम लोगों को किया जा रहा है जो भी जिन पर शक है या जो इस वायरस की चपेट में होने को लेकर उनके ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है या फिर उनके अंदर लक्षण पाए जा रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां पर लॉकडाउन के चलते रमजान महीने के संबंध में एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव की अगुवाई में बैठक की गई। इसमें कहा गया कि सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं और घर में ही रहकर इबादत करें। वहीं सभी धर्मगुरुओं ने आश्वासन दिया है कि वो लोगों से अपील करने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और पूजा या इबादत अपने घर पर ही करें। बताया गया कि किसी को भी धर्म स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि में आगे आने वाले त्योहारों पर किसी की धार्मिक स्थल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस दौरान धर्मस्थलों के प्रांगण में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी धर्मों के लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही त्योहार मनाएं और सुरक्षित रहें। आज जनपद झांसी के शहर कोतवाली में सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया था कि आने वाले जो रमज़ान माह है उसके संदर्भ में पीस कमेटी मीटिंग की गई है और सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं जो शासन के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जाए और कोई भी मंदिर या मस्जिद उनमें खुली नहीं रहेगी। क्या ऐसा अहम जो फैसला रहा आज अपील में और क्या लोगों की मांगे रही या क्या उनको समझाया? नहीं, लोगों का झांसी के जनपद के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने पहले भी उनका हमारा सपोर्ट किया है और आज भी उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। वो खुद ही उन्होंने कहा कि हम झांसी का में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और जो भी लॉकडाउन के जो नियम है दूरी बना के रखेंगे और उन्हें पूरा सहयोग करने की बात कही है। सर, चूँकि रमज़ान आने वाले जो त्यौहार है रमज़ान है उसमें जो है सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है लोगों का निकलना होता है, तो उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, दिशा निर्देश यही है कि दूरी बना के रहें, एक साथ ना निकलें। बाज़ार में अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते ही सामान खरीदें। तो वहीं उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर पुलिस की निगरानी में डॉक्टरों की टीम द्वारा अनवरत थर्मल स्क्रीनिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि चंदौली में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, बावजूद इसके प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी ढील नहीं देना चाहता। इसी काम में चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र स्थित उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।
स्कैनिंग के अंतर्गत बिहार राज्य में आने वाले हर व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करके ही उनको द्वारा उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत दी जा रही है। जांच अधिकारी यजुवेंद्र पांडे ने बताया कि लगातार डॉक्टरों की टीम में 3 शिफ्ट लगा दी गई हैं और जांच कार्य कर रही है। वहीं ये टीम गांव में जाकर भी जांच करने का काम कर रही है। अभी तक इनके द्वारा 1500 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। आपको बता दें कि चंदौली की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जो भी पूरे इलाके में बॉर्डर हैं जिले के, उन्हें सील किया जा चुका है पहले से ही। और ऐसे में अब जो लोग हैं वो अगर निकलते हैं तो सावधानी बरत रहे हैं वहां पर, और साथ में इसकी सावधानी के साथ में जो स्वास्थ्य प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो भी अलर्ट पर है। जो भी लोग आने जाने वाले लोग हैं उनकी नियमित जांच की जा रही है, और न सिर्फ उनके आने जाने वाले लोग बल्कि जो भी गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी लगातार उनकी जांच की जा रही है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। और लगातार ये तस्वीरें भी चंदौली की है, जहां पर खुद जो स्वास्थ्य महकमा है वो वहां पर मौजूद है और किस तरीके से लगातार वो सभी को उनकी जांच कर रहा है ताकि चंदौली को किसी भी तरीके से इस वायरस की चपेट से बचाया जा सके। और अब तक इस मामले में देखा जाए तो आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहां जिला प्रशासन सख्त है तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट नजर आ रहा है। तो वहीं पीलीभीत के गांव विधिपुर के हल्का लेखपाल आदेश कुमार ने गांव में पहुंचकर दारू पीकर जमकर तांडव मचाया। आपको बता दें कि कोरोना 19 के तहत सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए और कर्मचारी को अपनी सीमाओं की हद पर काम करना चाहिए, लेकिन यहां पर लेखपाल आदेश कुमार ने गांव में तांडव मचाकर रख दिया, लोगों को गालियां दी और अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए। वहीं लोगों ने डायल 112 को फोन किया, लेकिन ना तो 100 डायल पहुंची और ना ही थाना गजरौली पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार कई घंटों तक यह हंगामा चलता रहा। ग्रामीणों के समझाने के बावजूद भी लेखपाल नहीं माना और लेखपाल का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक ऐसे ही जारी रहा। आपको बता दें कि आरोप है कि लेखपाल है, दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा है शख्स लेखपाल आदेश है और इसके ऊपर आरोप है कि वो नशे की हालात में गांव में पहुंचता है, गांव में जाकर उत्पात मचाता है, लोगों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। आलम यह है कि आदेश ने इस दौरान नशे की हालत में अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए और लगातार कई घंटों तक ये तांडव लगातार जारी रहा। ड्रामा होने के बाद में जब पुलिसकर्मियों को इस बात की सूचना दी गई तो डायल 112 यानी कि 112 मौके पर नहीं पहुंची और ना ही पुलिस चौकी से ही कोई जवान वहां पर पहुंचा और लंबे समय तक ये लेखपाल का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी रहा। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान संक्रमण न फैलने पाए इसी के लिए किसी प्रकार की शराब की बिक्री पर सरकार द्वारा रोक लगाई जा चुकी है, जिसके लिए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और बावजूद इसके अलीगढ़ में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला थाना क्वासी क्षेत्र का है, जहां पर अंग्रेजी शराब और बियर की मॉडल शॉप है, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापा मारा और तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बियर बरामद की गई है और अभियुक्त संजीव कुमार ने मौके से गिरफ्तार किया है। उनके अन्य 2 साथी फरार होने में सफल बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।